हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, पीपल एज ए रिसोर्स। अब ये चैप्टर से हमें क्या समझ में आता है? अब ये चैप्टर तब कनेक्ट करो जब हम क्लास 8 में हम ह्यूमन रिसोर्स के चैप्टर पढ़ रहे थे। उस टाइम पे भी हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है आज के टाइम पे, क्या हेल्पफुल है, क्यों हेल्पफुल है, ये वो सब कुछ ये बताता है। अब अगर बात करें पीपल एज ए रिसोर्स, तो वो जो पीपल एज ए रिसोर्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं 9th ग्रेड में, वो थोड़ा कनेक्टिविटी हमारा ह्यूमन एज ए रिसोर्स है अगर हम सोचे तो। क्योंकि आधे से ज्यादा टॉपिक, जैसे हमारा पहला टॉपिक है कि ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा चीज होता है जो हमें ह्यूमन के द्वारा, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन हमें प्रोवाइड हो, इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स किसके प्रोवाइड से हो रहा है? वो ह्यूमन कर रहे हैं, बना रहे हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, तो उसका आंसर हमें प्रोवाइड हो रहा है। तो ऐसे ही हम इसलिए बोल सकते हैं ह्यूमन को रिसोर्स, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ह्यूमन से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एज ए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमें ह्यूमन से मिली, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि जैसे सन है, वो तो आपको ह्यूमन से नहीं मिली, वो तो नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन बट जब हम इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे तो ये ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ये हमें ह्यूमन के बनाए तरीके से हमें प्राप्त हुआ है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो यही कनेक्शनिटी है आपके इस रिसोर्स वाले चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है पीपल हैज ए रिसोर्स। सॉरी। अब हम लोग कुछ ओवरव्यूज वगैरह करेंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल पैसा। अब ये डेवलप करता है जब कोई कंट्री जो इन्वेस्ट करती है एजुकेशन में, एक्टिविटी में, सरकार इन्वेस्ट करती है पैसा, एक्टिविटी में सरकार इन्वेस्ट करती है पैसा, एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है पैसा, और भी बहुत सारी चीजों में सरकार इन्वेस्ट करती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर एक लोग के पास रिसोर्स हो, हर एक लोगों के पास रिसोर्स हो जो यूज कर सके, हर एक लोग अपनी लाइफ बेटर बना सके। किसी के पास ऐसा ना हो कि कोई आज मौज मस्ती में जी रहा और साइड में कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ जो मतलब सोच रहा है यार मेरे पास तो रिसोर्स ही नहीं है। अब ये भी बहुत गलती है अपनी इंडिया में, मैंने देखा है। लोगों के पास रिसोर्स होता है, लोगों को ये भी पता होता है रिसोर्स कहां पे है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता रहता कि रिसोर्स यूज कैसे करना है। लोगों को ये नहीं पता रहता रिसोर्स का बेनिफिट कैसे उठाना है। सरकार इतना सारा रिसोर्स बनाती है, इतने सारी योजना बनाती है। अब क्या पता जो एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोग होते हैं और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उनके डिफरेंस देखो आप। एजुकेटेड लोगों को तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मोबाइल पे जाना है, ये वेबसाइट है प्राइम मिनिस्टर का, इस योजना में जाकर के आपको अपना करना है साइन वाइन, ठीक है। अब जो मतलब पढ़ा लिखा आदमी है उसको पता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो नहीं पता ना, उसको तो नहीं पता। तो आज की डेट में ह्यूमन का रिसोर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, बट अगर लोगों को यूज करना है तो कैपिटल, ठीक है, पैसा, पैसा लगाना है तो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं लोग आज, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है। रिसोर्स के लिए हमारे पास स्किल्स होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हम कुछ यूज कर सके, इसलिए सॉरी। ह्यूमन कैपिटल अगर हम बात करें, ये कलेक्ट करता है स्किल्स को और यूजफुल नॉलेजेस को। अगर बात करें यूजफुल नॉलेजेस को कलेक्ट करता है, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, ये सारे नॉलेज को ये कलेक्ट करता है। किसको किसको? लैंड, कैपिटल्स वगैरह को कलेक्ट करता है कौन? ह्यूमन रिसोर्स। कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जो चीज हमें ह्यूमंस के द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा जो हमें प्रोवाइड किया जाए, प्रोवाइड फ्रॉम ह्यूमन। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज, इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है गुड्स का, वो कई सारे वेज है अगर हम बात करें तो।
आप बताओ ये किसके अंदर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट्स वगैरह आपका किसके अंदर आएगा? ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। ह्यूमंस बना रही है, इसमें आपका कोई भी क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स का पार्ट नहीं है। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? अब बात आती है हमारी नेचुरल रिसोर्स की। दो टाइप के रिसोर्स होता है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टाइप के रिसोर्स जो पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे गलत करके आते हैं। नेचुरल रिसोर्स की अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे अनवांटेड ग्रास, हो सकता है, और भी कई सारे ग्रासेस है, या और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें किसके थ्रू मिलता है? नेचर के थ्रू मिलता है। ठीक है, नेचर प्रोवाइड करती है, ये होता है। अब अगर हम बात करें, एक जो होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक ऐसी चीज है जो पीपल अपने लैंड और कैपिटल के अंदर में यूज करते हैं। लैंड और कैपिटल में, सॉरी, लैंड और कैपिटल में जो यूज करते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक आता है जीएनपी। जीएनपी बहुत ही ज्यादा फेमस चीज है। और एक आता है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा, ये दो चीज आती है। ये जो आप चीज है, ये आप आगे जाकर के पढ़ोगे, मतलब आपके थर्ड चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, और अभी आप ये बता दो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका नाम होता, फुल फॉर्म होता है। अब इसके बारे में होता क्या है, जब अगर हम बात करें, जब एग्जिस्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स, फर्दर जब डेवलप हो जाता है, एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जब वो बदल जाता है, तब इसका यूज होता है जीएनपी का। ठीक है, और ये प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव पावर है कंट्री का फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ये प्रोडक्टिव है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की ह्यूमन कैपिटल में, तो इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल में, उसके बारे में पढ़ना है। तो अब टॉपिक हमारा ये डाल लो, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें एजुकेशन और सॉरी ह्यूमन कैपिटल्स में, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है ह्यूमन कैपिटल्स में वो एजुकेशन है। एजुकेशन में हम पैसा डालते हैं, ट्रेनिंग्स में हम पैसा डालते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो कैसे हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल? एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, और एसेट्रा, कई सारी चीजों में हम जो यूज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के मतलब इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, ह्यूमन कैपिटल्स की टर्म्स में, तो ये सारी चीजें होती है। ह्यूमन कैपिटल आज की रेट में बहुत ही ज्यादा, अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट जो हम ह्यूमन कैपिटल में करते हैं बहुत ही ज्यादा सेंस में करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा करते हैं अगर हम बात करें तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सन ही ज्यादा कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ज्यादा बेटर ट्रेंड पर्सन जो शेयर मार्केट में आज लगा हुआ है, वो यूज करेगा, वो करेगा इस्तेमाल इसका। ठीक है, पॉपुलेशन की अगर बात करें, वो टर्न होता है प्रोडक्टिव असिस्ट में। पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 6, आबादी। ठीक है, करोड़ों की आबादी, याद है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, आगे चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है पहले से ही। ये सेकंड चैप्टर है, रिवीजन कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन है ये आपका। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है ये टर्न होता है प्रोडक्टिव असिस्ट में। अब ये प्रोडक्टिव असिस्ट क्या होता है और प्रोडक्टिव असिस्ट में क्या कैसे चेंज होता है? सॉरी, अगर हम रिसोर्स को स्पेंड कर दे, फैला दे, रिसोर्स जब फैल जाएगी एजुकेशन में, हेल्थ केयर सैनिटेशन में, तब इसका यूज होता है। जब हम ट्रेनिंग देते हैं इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वर्कर्स को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, तब इसका यूज होता है। तो इसका देखो, जब हम इसका, ये बहुत बार पूछता है वैसे, पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव असिस्ट।
प्रोडक्टिव एसेट में टर्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसमें पहला पॉइंट दिया है स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन और हेल्थ। अगर हम स्पेंड कर रहे हैं किसमें, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एसेक्टा जिसमें जिसमें रिसोर्स यूज हो रहा है, जिसमें भी फैल रहा है, उसकी बात की गई है, ठीक है। सैनिटेशन रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। अब बात आ रही है इन्वेस्टमेंट जो होता है एजुकेशन में, हेल्थ में, वो कैसे। एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट करती है सरकार हर साल, कई सारे वो निकालती है, क्या बोलते हैं, योजना निकालती है। हेल्थ केयर में भी यूज करती है वो, हेल्थ में कई सारी योजना निकालती है। जैसे आपके वहां घर तरफ, आपके गांव में अगर आप देखोगे तो सरकार हर साल वैक्सीन लगाने के लिए आती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं लेती है उसका। एजुकेशन आज के रेट में अगर हम बात करें तो सभी के लिए, जो पर्सन है, क्यों ना वो किसी भी कास्ट का, किसी भी तरह का हो, उसके पास राइट टू एजुकेशन है, वो एजुकेशन ले सकते। तो यही है, ठीक है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, अगर बात करें एजुकेशन और हेल्थ केयर में, ये गुड इन्वेस्टमेंट है। अगर कल को हेल्थ नहीं होगी तो एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेशन है तो हेल्थ होना चाहिए, ठीक है, वो है। इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में हम एजुकेशन के थ्रू करते हैं, और मेडिकल्स के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू, और हाई रेट्स में करते हैं, रिटर्न इन फ्यूचर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है पीपल्स के द्वारा में सेम, और इन्वेस्टमेंट जो होता है लैंड और कैपिटल में, वो दोनों सेम होता है। जो हम ह्यूमंस के ऊपर करते हैं और लैंड और कैपिटल के ऊपर करते हैं, दोनों सेम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। एजुकेशन जो है वो पेरेंट्स, जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, वो मतलब खोजते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा, मतलब पैसा खोजते हैं कि कहाँ हम अपने बच्चे के लिए एजुकेटेड जगह पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे हम बेटर एजुकेशन फैसिलिटी दिलवा सकते हैं, वो सारा खोजते हैं। वो वहां पे ज्यादातर अवेयर होते हैं चिल्ड्रंस की, वहां पे अपना हाइजीन, न्यूट्रिशन कैसे लेंगे, हाइजीन कैसे मैनेज करेंगे, मतलब साफ सफाई कैसे मैनेज करेंगे, न्यूट्रिशन कैसे लेंगे, वो सब एक टाइप से विट्रेस साइकिल चलता है वहां पे। अगर हम बात करेंगे तो क्वांटास की तरफ से विट्रेस साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसकी अगर हम बात करेंगे, ये पेरेंट्स के द्वारा क्रिएट होता है। जब बच्चा छोटा रहता है तब उस टाइम पे ये साइकिल क्रिएट होता है पेरेंट्स के द्वारा। पेरेंट्स देखते हैं कि हाँ ये सब है, रिक्वायरमेंट है, ये ठीक है, तो पेरेंट्स के द्वारा ये क्रिएट होता है। कंट्री जैसे अगर हम बात करें, जापान की बात की गई है, कहां की बात की गई है, याद रखना, सबसे ज्यादा बुक में पूछता है, एमसीक्यू में पूछेगा। जापान की बात की गई है, जापान में सबसे ज्यादा बोला गया है इन्वेस्टमेंट होता है, हाईली इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जापान के अंदर सबसे ज्यादा रिसोर्स का आप देखोगे। जापान अभी के रेट में इंडिया से ज्यादा आगे है। उसने क्या क्या निकाल दिया भाई साहब, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, बहुत कुछ निकाला उन्होंने, बहुत डेवलपमेंट किया जापान ने। लेकिन अभी कुछ बोला जा रहा है 2045 के समथिंग में, ठीक है, उस टाइम पीरियड तक जापान को पीछे करने वाली है इंडिया, जापान को पीछे कर देगी इंडिया उस टाइम पीरियड में। तो ये ऐसा लागू किया जा रहा है, मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि हाँ ऐसा करेगी इंडिया। तो मुझे तो लग रहा है बिल्कुल करेगी और जरूर करेगी, ठीक है। अगर हम बात करें ये एक टाइप से नेचुरल रिसोर्स इनके पास ऐसा नेचर के हिसाब से रिसोर्स नहीं होता जापान के पास। अगर हम बात करें कि वो खुद से डेवलप करते हैं सभी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। आप देखते हो जो भी आपके पास सामान आता है उसके ऊपर लिखा रहता है मेड इन जापान, जापान में बना हुआ है, मेड इन चाइना, चाइना में बना हुआ है, मेड इन इंडिया, इंडिया में बना हुआ है, ठीक है। ज्यादातर तो अगर हम बात करें तो जापान के, मतलब लास्ट जब हम बात करें 2019 या 18 के टाइम पे मैंने देखा था, जापान से और चाइना से ज्यादा वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होकर के आते थे। अब तो बहुत कम हो चुका है क्योंकि अब इंडिया ही ज्यादा कर रही है, ठीक है, इंडिया ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है ज्यादातर, ठीक है।
सॉरी, यहाँ पे जो ये जो इन्वेस्ट करते हैं पीपल स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिसोर्स बनाता है। बिल्कुल भाई बनाएगा। हेल्थ और एजुकेशन में जो रिसोर्स आप पैसा दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, वो तो सबसे सही है ना। वो तो आपको आगे जाकर के फ्यूचर में बहुत कुछ दिलाएगा, ठीक है, इसलिए सही है। अब हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, इसको रेज कर देता हूं। अब बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और कैसे ये काम करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ये तो हमने सुना ही नहीं था, ऐसे लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन अभी सुन लोगे। चलो, बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है, अरे बात करें जो एक टाइप से नेशनल इनकम में हेल्प करता है, एक टाइप से ऐड करता है वैल्यू इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जो वैल्यू ऐड करता है वो कौन करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का रोल किया होता है। सबसे ज्यादा रोल उसका होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का रोल होता है उसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। मार्केट एक्टिविटीज में अगर बात करें, ये सबसे इसका पहला पॉइंट आता है जो है ऐड करता है मार्केट एक्टिविटी। फिर आता है नॉन मार्केट, सबके बारे में भी चर्चा करेंगे क्या क्या होता है। फिर इसके बाद एक इकोनॉमिक सेक्टर की बात आती है। इकोनॉमिक सेक्टर में आपका आता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी और टेरिटरी। ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, ये तो टॉपिक पढ़ा होगा आपने, ये इकोनॉमिक सेक्टर का वाला, उसमें पढ़ा होगा, ह्यूमन रिसोर्स में क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है जो ऐड करती है वैल्यूज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम मार्केट एक्टिविटीज में अगर हम पहली पॉइंट बात करें मार्केट एक्टिविटीज में, ठीक है, मार्केट में अगर बात करें तो ये एक ऐसी एक्टिविटीज है जो इन्वॉल्व करता है पेमेंट टू दी पर्सन। पर्सन को पेमेंट इन्वॉल्व करता है, मतलब पर्सन को पैसा देता है जो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस, गुड्स को प्रोडक्शन कर रहा है किसी चीज का, किसी गुड्स का, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये सब चीजों में वो करता है, ठीक है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अगर बात करें तो ओके, तो ये था आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटीज वगैरह है आपके, सेकेंडरी एक्टिविटी, टेरिटरी एक्टिविटीज। आप अगर ये सारी जो एक्टिविटीज है वो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, तो अभी मैं ये सारा अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर वगैरह। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करें एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन 3 सेक्टर। अब क्या है ये एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, क्या है, ठीक है। ये तो पहली बार सुना हुआ है एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, ये तो हमने सुना था अभी रिसोर्सेज वगैरह के बारे में, लेकिन ये क्या है भाई। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन 3 सेक्टर्स, स्ट्रक्चर इन 3 सेक्टर्स, थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स में जो होता है उसकी बात करेंगे हम। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है 3 सेक्टर्स में, अगर हम बात करें तो जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसको कैटेगराइज किया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइज किया जाता है। ये किस में कैटेगराइज किया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसको कैटेगराइज किया जाता है, सबसे ज्यादा ये याद रखना, ठीक है। किसमें किया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कैटेगराइज किया जाता है। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा आज की रेट में एग्रीकल्चर एज ए लेबर के अंदर आता है। आपको पता होगा, जो भी आप अगर खा रहे हो वेजिटेबल्स फ्रूट्स, कहां से, एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर से मिल रहा है।
एग्रीकल्चरल बेस्ड सेक्टर। अब बात आती है एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर की बात आती है। अब अगर हम बात करें इसमें एग्रीकल्चर, ये बहुत ही ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, मतलब यहाँ पे लेबरों का ज्यादा काम होता है, यहाँ लेबर ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि लेबर कैसे लेबर, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई बाहर कितना भी कोई बड़ा काम कर रहे हो, कितना भी कोई आप छोटा काम कर रहे हो, सारे कंसीडर क्या होंगे, सारे कंसीडर होंगे आपके लेबर। किसी को कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आप सबसे ज्यादा एजुकेटेड, क्यों ना आप सबसे ज्यादा एजुकेटेड हो, क्यों ना आपके पास ज्यादा इनकम हो, क्यों ना आपके पास कुछ भी हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह कुछ, किसी चीज की कमी हो या ना। अंबानी की बात करें, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सबको लेबर बोला जाता है, जो भी काम कर रहा है किसी भी चीज का वो लेबर है, ठीक है। बट देयर इज प्रॉब्लम। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे भेदभाव होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पे भेदभाव होता है कि भाई इसके पास काम है, इसके पास काम नहीं है, इसके पास वो है, इसके पास ये है, इसके पास वो है। ये सोसाइटी करती है भेदभाव, अभी भी करती है, आज की डेट में करती है, सब जगह करती है। तो जो रिजल्ट है वो डिक्लाइन होता है डिपेंडेंसी ऑन द ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द एग्रीकल्चर पार्टी। तो जो डिपेंडेंस होता है पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पार्टीज में, मतलब एग्रीकल्चर पार्टीज में वो डिपेंड होता है एक टाइप से, अगर हम बात करें तो। इसके नोट्स आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास के नोट्स अपलोड कर दिए थे, वो देख लेना। इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा। कई सारे जो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जहां पे सारी फैमिली, पूरी फैमिली मतलब सॉरी, वो कंट्रीब्यूट करती है किसी चीज को बनाने के लिए। मान लो कोई किसी घर की फैमिली होगी, कोई काम कर रहा है, कोई भी बंदा किसी चीज में, कोई भी सेक्टर में, उसमें फैमिली भी साथ दे रही है, मतलब फैमिली खाली नहीं बैठी है, मतलब वो जॉब पे जा रहा है तो उसके साथ वो भी जाएगा, वो काम कर रहा है ऐसा तो वो भी करेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो एब्जॉर्ब करता है लेबर फोर्स को स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, अगर हम बात करें। टेरिटरी सेक्टर्स जो है, ठीक है, वो भी एब्जॉर्ब करता है लेबर्स को, कुछ सरप्लस लेबर्स को एग्रीकल्चर में, जो मूव होता है दो सेक्टर्स में, टेरिटरी में और नए सर्विस में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में होता है बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये दो बेस में टेक्नोलॉजी में बेस्ड होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एजुकेशन और स्किल्स, ये कैसे हमारे अर्निंग्स को डिटरमाइन करता है, कैसे हमारे जो हम कैसे जो पैसे कमा रहे हैं उसको कैसे ये डिटरमाइन करता है, उसके बारे में बात करें तो एजुकेशन और स्किल्स जो है वो मेजर डिटरमाइनेंट्स है अर्निंग्स का। किसी भी इंडिविजुअल्स की अगर बात करें मार्केट फील्ड में, तो जो मेजोरिटी ऑफ वुमेन्स है जिनके लो एजुकेशन और लो स्किल्स फॉर्मेशन है, वो कंपेयर होता है मैन से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। कई सारी वुमेन्स है जो वर्क करती है सेक्टर्स में जहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन और प्रोवाइड करता है इररेगुलर और लो इनकम्स। वहां पे कोई एब्सेंस नहीं, वहां पे एक टाइप का एब्सेंस होता है, किसका, बेसिक फैसिलिटीज का, चाइल्ड केयर वगैरह का, वहां पे एब्सेंस होता है एक टाइप से। तो अब बात आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब यार आपको थोड़ा वैसे लग रहा होगा कि पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा, लेकिन वो सारे जो टॉपिक्स अभी हम ये पढ़ रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि पॉपुलेशन वाला चैप्टर इसको बनाना चाहिए था, ह्यूमन रिसोर्स को बनाना चाहिए था, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है, इसमें पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा बात की गई है,
ठीक है। अब बात करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे, होता क्या है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसकी बात करेंगे। तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पे, कितना लिटरेसी रेट है, हेल्थ ऑफ ए पर्सन, पर्सन के हेल्थ पे डिपेंड करता है, इंडिकेट करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, कितने दिन आप जी रहे हो, क्या है वो सब पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन में क्वालिटी बताते हुए। मतलब एक टाइप से वो सेंसेस जैसे होते हैं ना आपके, वैसे ही वो पता करता है, ठीक है। और स्किल्स फॉर्मेशन में आपको पता करता है, एक्वायर्ड करता है बाय पीपल्स ऑफ द कंट्री। जो क्वालिटी है पॉपुलेशन का वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, कितनी ग्रोथ हो रही है कंट्री की, वो भी डिसाइड करता है वो। लिटरेट अगर बात करें और हेल्दी पॉपुलेशन का, वो एक टाइप का असिस्ट बन गया है आज की डेट में। अगर हम बात करें कौन कौन, लिटरेसी और हेल्दी, लिटरेसी और हेल्दी, ये असिस्ट बन चुका है आज की डेट में, ठीक है, याद रखना। हाँ, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये मुझे याद नहीं रहा है अभी, ये क्वेश्चन यहां से बनता है एमसीक्यू में कि असिस्ट किसकी दो वजह से होता है, तो लिटरेसी और हेल्थ केयर की वजह से होता है, और कुछ एग्जांपल आपको दे देंगे वो, तो आप देख लेना, ठीक है। लेकिन मार्क आपको यही करना। एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक टाइप से गवर्नमेंट के द्वारा अगर हम देखें तो एक टाइप से ग्रोथ है, लोगों की ग्रोथ है, गवर्नमेंट चलाती है, इतनी स्कीम चलाती है एजुकेशन के लिए, ठीक है, क्या क्या स्कीम चलाते रहती है। एक टाइप से नेशनल इनकम में इंक्रीज करता है अगर हम बात करें तो, पैसे वगैरह के। अगर आपके पास एजुकेशन ही ना हो, आपके पास बेटर लाइफ ही ना हो, एजुकेशन ही नहीं है, फूड भी नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी भी नहीं है, और मान लो आप मान रहे हो कि आपको कुछ ये बड़ा करना है, जब आपके पास एजुकेशन ही नहीं है ना, तो आप नहीं कर सकते। आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होना चाहिए, आपके पास एबिलिटी होना चाहिए किसी काम को करने का। वो याद करो डेफिनेशन, वो याद करो जब हम वो डेफिनेशन बोलते थे फिजिक्स में, एबिलिटी, एबिलिटी करके डेफिनेशन हम बोलते थे वर्क चैप्टर में। किसमें था हमारा, वर्क में ही था ना, हाँ वर्क में था, तो उसमें हम बोलते थे। तो ऐसा ही है, वोकेशनल एजुकेशन डेवलप करता है एक यूनिक और लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, और ऑक्यूपेशन रिलेटेड करता है, नॉलेज और स्किल्स पे रिलेट करता है, ठीक है, नॉलेज और स्किल्स पे एक टाइप से रिलेट करता है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन किस पे करता है, वोकेशनल एजुकेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये अगर हम बात करें, ये नॉलेज और स्किल्स पे डेवलप करता है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल्स है, तो ये सबसे ज्यादा है, मतलब वोकेशनल एजुकेशन आपके पास। अगर आपके पास एक है मगर दूसरा नहीं है, तो वोकेशनल एजुकेशन नहीं माना जाएगा। आपके पास दोनों होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन के लिए नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल्स भी होना चाहिए। क्या आपके पास नॉलेज है किसी चीज को करने के लिए, आपके पास स्किल्स है कि हाँ ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट, आज की रेट में सही नहीं है अगर हम बात करें, तो ये जरूरत है सिटीजन्स की कि वो अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, अपने राइट्स को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए 2010 और 2011 बहुत पुराना दे रखा है ये तो यार, लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो गया था 18% से 85% हो गया था, ठीक है। ये 18% आपका 1951 के टाइम पे था, हाँ 1951 के टाइम पे, और ये फिर आपका 85% जो है वो 2018 के टाइम पे हो गया था, मतलब बढ़ चुका था। फीमेल की लिटरेसी रेट अगर हम बात करें तो बहुत कम हो गया था, अगर हम बात करें मेल से कंपेयर करके इंडिया में जो लिटरेसी रेट था मेल का वो 16.1% था। तो लिटरेसी रेट जो था वो था 15.1, इतना था, ठीक है।
16.1 था आपका, और ये जो था 16.1, ये था फीमेल में, और ये था मेल में 14.1 करके, ठीक है। 14.1% मेल में था। याद रखना, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक से कब था ये लिटरेसी रेट। अब आता है एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, GER क्या होता है। GER क्या होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है सबसे ज्यादा? GER। अब ये क्या होता है भाई? रिसोर्सेज में GER क्या आ गया, क्या होता क्या इसका मतलब? अब सब समझेंगे। GER का होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो इसका मतलब होता है। अब इसमें क्या होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो? अब तो इसमें हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि मेल की बात की गई है फीमेल की बात की गई है। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में होता है, जो एज 18 से 23 के एज में होता है, 18 से 23 की एज में होता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो। और इसकी अगर हम बात करें तो 2019 और 20 में 27% हो गया था। 2019 और 20 में ये हो गया था 90, कितना बोला गया, 27% ना, 27%, हाँ 27% आपका हो गया था ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बोलने लग कर जाना, आप CBSE के पास जाकर आप कभी बोलने लग जाए पेपर लेकर, ठीक है, फिर तो मुझे ही फंसा दोगे आप। लेकिन ये आता है, ठीक है, GER जो है वो आता है, ये पता है। गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स है प्रोवाइड करने में एजुकेशन सभी को? तो इंक्रीज करता है क्वालिटी, सब वही जो अभी मैंने बताया था, क्वालिटी एडॉप्शन ऑफ स्टेट्स स्पेसिफिक करिकुलम, मॉडिफिकेशन वोकेशनल नेटवर्किंग, ये सारे ITs वगैरह को यूज करके गवर्नमेंट अच्छे से करना चाहती है। अभी भी स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट एजुकेशन को और बेटर बनाना। अभी 1 साल पहले की न्यूज है, 1-2 साल पहले की न्यूज है, बोला था सरकार ने कि AI, क्या बोला था सरकार ने? AI रोबोटिक्स टीचर्स आएंगे, जो आपको, मतलब आप समझ रहे हो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जैसे हम ह्यूमन लोग पढ़ा रहे हैं उसके जगह पर AI आ जाएगी, AI टीचर पढ़ाएंगे। अब आप सोच रहे हो AI टीचर आ जाएगी तो ह्यूमंस के जो है जॉब्स वगैरह ले लेंगी, इनकम कंजम्पशन लेवल भी बहुत हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसे बैठ जाएंगे, खाली बैठेंगे लोग। आज की रेट में देखो, हर एक कंपनियां जहां पे काम करती है, ठीक है, वो खाली बैठी है। क्यों? क्योंकि यार आज की रेट में AI आ गया है, IT आ चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। अब AI बोल रही है कि हम काम करेंगे, तुम हट जाओ, हम स्पीड में चल सकते हैं, तुम चल नहीं सकता। इस कारण से लोगों को पीछे छोड़ चुका है। क्या है लोगों को आज की रेट में? थोड़ा सा कुछ लगा हमें कि क्या करना है यार, हमें कुछ पता करना है कि होता क्या है इसका मतलब, तुरंत चैट जीपीटी खोला, यहां सर्च मारते गए। क्या करेगा चैट जीपीटी? 2 मिनट में आंसर दे देगा आपको। आपके नॉलेज तो लगा ही नहीं यहाँ पे, आपका यहाँ नॉलेज नहीं लगा, आपका यहाँ पे स्किल्स नहीं लगा, कोई स्किल आपके यूज हो रहा तो नॉलेज कहां लगा आपका? तो चैट जीपीटी से नहीं यूज किया है ना आपका ये सब, तो कहां लगा आपका? नॉलेज भी नहीं लगा, ना स्किल्स लगा, ना आपका कुछ लगा, ठीक है। तो मैं सही बता रहा हूं, मैं ये बात आपको लिख के 100% आपको ये दे सकता हूं, 100% कि अगर ये AI आ गया अभी और डेवलपमेंट हो गया तो ह्यूमन के काम को, ह्यूमन जो आज काम कर रहे हैं, जो आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वहां पे कल AI टीचर्स आ जाएंगे जो आपको ये सब बोर्ड पे नहीं, आपको
इलेक्ट्रिक बोर्ड पे और एआई पढ़ाएंगे, एआई के टीचर्स पढ़ाएंगे, लोग ज्यादा वो हो जाएंगे। मुझे पता है बच्चे सबसे ज्यादा तो वो उस पे मतलब एक्साइटमेंट होते हैं कि हमें ऐसा पढ़ाया जाए, हमें आईटी के थ्रू पढ़ाया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाए, हमें एआई के यूज करके पढ़ाया जाए, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जाए, टीवी सॉरी स्मार्ट बोर्ड वगैरह में पढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे जैसे अलग अलग स्कूल्स में होता है, कईयों में बहुत से स्कूल है, एक दो गिने चुने अगर हम देख ले दिल्ली में या कहीं और भी, वो निकलेंगे जो बोर्ड पे पढ़ा रहे लिख करके टीचर। लेकिन ये बात याद रखना, अगर आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड आ जाएगा ना स्कूल में, तो टीचर्स कम मेहनत करेंगे, फिर ज्यादा मेहनत वो बोर्ड करेगा। क्या करेंगे टीचर्स, यहाँ पे वीडियो प्ले कर देंगे। कईयों के स्कूल में होता होगा, हमारे स्कूल में होता है, मुझे पता है। हमारे स्कूल में 8th में हुआ था, 9th में भी हुआ था, मैंने देखा था। टीचर्स ने प्ले कर दिया वीडियो, लो देख लो तुम लोग पढ़ लो, जहां डाउट है वहां पॉज कर दूंगा, वहां दोबारा पढ़। ये होता है वहां पे सिस्टम। तो समझ रहे हो, आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा पढ़ने का। ठीक है, अब बात आती है, अगर प्रोवाइड होता है डिस्टेंस एजुकेशन एज वेल एज मैनेजिंग फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आईटी वगैरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनते रहते हैं बहुत सारे, जिसमें हम पढ़ाई होती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जैसे प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, जिसमें से अभी इसमें लिखा हुआ है 7,78,842 लाख हो चुका था स्कूल्स 2019 और 20 के टाइम में इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, सर्व शिक्षा अभियान चलाती है। सर्व शिक्षा अभियान कौन सा अभियान, कौन सा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपकी 6 से 14 साल की एज में, तो आपको एजुकेशन इसमें लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 साल वालों को कोई इतना कोई कुछ नहीं बोलता। अगर आपका 6 साल हो चुका है, अगर आपका हाई है, तो आपको लेना पड़ेगा। समझ गए, गॉट इट। अब मिड डे मील स्कीम आपको पता ही है, इसमें बताने जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, गवर्नमेंट चलाते रहती है। यहाँ पे प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंटेशन और क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, स्पेशल एम्फेसाइजेस और ऑन गर्ल्स, ये सारी चीजें आपको पता होगा। हेल्थ में अगर हम बात करें, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब पढ़ा देता हूँ मैं बस अभी। ठीक है, क्योंकि हेल्थ में आपको क्या समझना है, गवर्नमेंट गुड हेल्थ प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है, गवर्नमेंट देखती है कि हाँ यहाँ ये कैंपेन चलाना है, यहाँ इस गांव में हेल्थ की कमी है, यहाँ पे हमें जरूरत है हेल्थ लगाना, तो वो सब लगाती है गवर्नमेंट। ठीक है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव लेती है गवर्नमेंट। तो प्रॉपर हेल्थ हेल्प करता है पर्सन्स को रियलाइज करने के लिए, उसके पोटेंशियल और एबिलिटी, उनके अंदर एबिलिटी देता है कि उनके जो बीमारी है उनसे लड़ाई करने के लिए। ठीक है, गुड हेल्थ क्रूशियल रोल प्ले करता है ओवरऑल वेल बीइंग बॉडी को देखते हुए। अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ एम्स, नेशनल पॉलिसी बताया था ना मैंने, नेशनल पॉलिसी निकाला होगा हेल्थ एम में, तो नेशनल पॉलिसी निकाला था ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। अगर हम बात करें, ये बिल्ड हो गया हेल्थ केयर में, मैन पावर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, जो ये सारा बिल्ड हो गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें, अब हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा आता है हमारा टॉपिक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तीसरा आता है आपका क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। अब इसका मतलब है क्या,
क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, सब समझना है। बस 15 से 20 मिनट दे दो, बस 15 से 20 मिनट, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, 15 से 20 मिनट नहीं, आधा घंटा दे दो, मात्र आधा घंटा। उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं, तो बस आधा घंटा चाहिए मुझे। बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो ये इंक्रीज हो जाता है ओवर 67.2 2021 में इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा साइन है अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने लोग इस अभी जी रहे हैं वगैरह वगैरह। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता रहा था मैं, ये इंप्रूवमेंट होता है। चाइल्ड केयर में इंप्रूवमेंट करना यूजफुल होता है, एक्सेसिंग करने के लिए, फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए कंट्री के अंदर एक इंक्रीज होता है लाइफ स्पेन का। इंडिकेटर है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस के थ्रू। ठीक है, अब बात आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, IMR जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये आता है डाउन हो जाता है फ्रॉम 147 इन द ईयर 1951 में टू 28 हो जाता है इन ईयर 2020 में। ठीक है, मतलब कितना गिर रहा है आप देख रहे हो। 1951 में ये 147 हो जाता है, और फिर ये आपका हो जाता है गिर के 28 हो जाता है 2020 में, 28 हो जाता है 2020 में। ठीक है, ये है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब क्रूड बर्थ रेट जिसको हम बोलते हैं CBR, लिखा होगा मैंने यहाँ पे, CBR लिख देता हूं बस, CBR, और क्रूड डेथ रेट CDR। अब ये है क्या, क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, तो CBR ये ड्रॉप होता है 20 में, और क्रूड डेथ रेट CDR ये 6 मतलब एक टाइप से 2020 में 6% ये गिर जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर हम देखें उस टाइम पीरियड में। अगर हम बात करें चिल्ड्रंस और एल्डरली पीपल्स का 60 इयर्स और उसके ज्यादा एज में, वो इंक्लूडेड होता है वर्क फोर्स में, मतलब वहां पे काम वाम इतना हो नहीं पाता उस एज के टाइम पीरियड में, अगर हम बात करें 60 साल की एज में, और वो कंसिडर किए जाते हैं अनएम्प्लॉयड। अगर हम बात करें इन द केस ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है दोनों रूरल और अर्बन केसेस में होता है। जो रूरल केसेस में अगर बात करें तो ये सीजनल और डिस्टिंग्विश होता है। ठीक है, सीजन के बेसिस पे यहाँ पे भेदभाव होता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे अर्बन एरियाज कई सारे मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे डिस्कस होता है। सीजन अनएम्प्लॉयमेंट जो हैपन होता है जब पीपल एबल नहीं होते हैं, अपनी जॉब ढूंढ नहीं पाते हैं, ये एक ऐसा टाइम होता है सीजन अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर हम बात करें तो किसकी बात चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात चल रही है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये होता क्या, चलो एक एक करके समझाता हूं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और एक और इंपॉर्टेंट बात है मुझसे तुम्हारी, ये पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है। ये पूछा था मैं कि तुम लोगों में से कितनों ने ये अरिहंत की बुक ले ली है, अगर ली है तो हैज पर हैज, अभी जो 2026 का नया सिलेबस आ रहा है ना, उसके हिसाब से सिलेबस चेंज होने वाला है, तो बुक आप अपने अकॉर्डिंग देख करके लेना कि आपको कौन सा बेटर बुक लग रहा है। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगा ऑल इन वन अरिहंत, लेकिन बस कंटेंट चेंज होंगे उसके अंदर, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, CBSE ने गाइडलाइन दिया है आपके बुक्स चेंज होने का, तो आप देख लेना। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ ये आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है। आपको अगर अचीव करना है 90 या 90 अबव तब, नहीं तो आप फिर रहो ऐसे। सीजन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो ये
हैपन होता है जब लोग अपने जॉब नहीं खोज पाते। सॉरी, पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड देयर जॉब्स। इस टाइम पीरियड में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, इस टाइम पीरियड में लोग अपने जॉब्स फाइंड नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो कई बार फार्मर्स लॉट ऑफ डूइंग बिजी, इस टाइम पे बिजी होते हैं फार्मर्स, ठीक है, यहाँ पे प्लांटिंग वाल्टिंग होता है, हार्वेस्टिंग वगैरह, तो उनके एग्रीकल्चर बेस्ड पे डिपेंड होते हैं कि हाँ ये एग्रीकल्चर करेंगे तो उसके ऊपर से हमें इनकम आएगा, उसी इनकम से हम चलाएंगे अपनी। अब डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट क्या आता है, सेकंड टॉपिक आपका, ठीक है। ये एक ऐसा काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें पीपल अपेयर करता है एम्प्लॉयड, कि हाँ हम एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, हम पैसा कुछ तो कमा रहे हैं, हम कुछ तो काम कर रहे हैं। वो फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फील्ड्स में रिक्वायर होता है सर्विस ऑफ 5 पीपल 8 पीपल, ये सब वर्क करते हैं सेम फील्ड्स में। डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो अर्बन एरियाज में कई सारे यंग पीपल्स है, उनके मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है उसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जिन्होंने ये सारा एजुकेटेड मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है उनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। किनको बोल सकते हैं? जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जो ग्रेजुएटेड है, ठीक है। अब अगर बात करें इफेक्ट्स क्या पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो अब बात आती है इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो एक इसमें इंक्रीज होता है अनएम्प्लॉयमेंट एक इंडिकेटर के हिसाब से जो डिप्रेस करता है, इकोनॉमी को गिराता है। अगर हम बात करेंगे तो ये एक टाइप का ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट करने का प्रोसेस है। कौन है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पता है वेस्टेज ऑफ मैन पावर, मैन के पास जो पावर है उसको वेस्ट करता है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, हाँ वही सेम बात बोल रहा है, ये सेम बात है। पीपल हु वुड असिस्ट ऑफ देयर इकोनॉमी, सेम बात बोल रहा है ये। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स करता है, इंक्रीज करता है इकोनॉमिक्स ओवरलोड्स को इंक्रीज करता है, डिपेंडेंस होता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारी आप 4-5 चीजें लिख करके आ जाओगे अब इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ये आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है ये आपके आएंगे, ये जो आएंगे आपके वो आपके आएंगे 3 to 4 मार्क, ठीक है। ये ज्यादातर पूछा जाता है इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ अभी लास्ट केस में मैंने किसी स्कूल का देखा था पेपर जिसमें पूछा था कि क्यों, क्या कारण है लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, तो मैं अभी बता देता हूं इसका आंसर क्या होता है। तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक टाइप से एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन होने के बाद लिए उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास एबिलिटी नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो उस कारण से वो हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हो, आपका आज की क्लास में आपका पीपल एज ए रिसोर्स चैप्टर खत्म होता है और आगे क्वेश्चन मैं देख ही रहा था, ठीक है। चलो एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं कुछ। लार्ज पॉपुलेशन टर्न हो जाता है प्रोडक्टिव असिस्ट में, क्यों ऐसा? प्रोडक्टिव असिस्ट में क्यों टर्न हो जाता है चेंज? इंक्रीज करता है एम्प्लॉयमेंट लेवल को, इसलिए स्टॉप करता है माइग्रेशन को, इन्वेस्ट करता है ह्यूमन कैपिटल्स को, इंप्रूव करता है मेडिकल, मतलब इन्वेस्ट करता है ह्यूमन कैपिटल में, इसलिए वो होता है, ठीक है, प्रोडक्टिव केसेस में। स्प्रिंकलिंग क्रॉप्स विथ इंसेक्टिसाइड्स इज एन एक्टिविटी। कौन सी मतलब आप कोई पौधे पे वो दवा दे रहे हो आप इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर रहे हो, तो कौन सी एक्टिविटीज ये है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, मैन्युफैक्चरिंग। तो प्राइमरी एक्टिविटीज आपके इसमें कंसीडर होता है। कौन सा प्राइमरी एक्टिविटी है? फिशिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, नॉन ऑफ दिस। तो फिशिंग आपका होता है। Which of the following is an activity performed by territory sector? तो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स जो है आपका किसमें? टेरिटरी सेक्टर्स में होता है। कौन सा फॉलोइंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? जो टेलर स्टिचिंग कर रहे हैं क्लोथ्स को, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अगर हम बात करें सीजन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिलेटेड है कौन से रीजन से? तो रूरल रीजन से। तो ये सारे एमसीक्यूज वगैरह है।
ह्यूमन कैपिटल वगैरह क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता, ऐसे मुझे चेक करना पड़ेगा। देख ही रहा था मैं थोड़े दिन पहले। हाँ, मैंने अभी बना देता हूँ मैं चार्ट आपका। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। न्यायालय कैसे काम करती है उसके बारे में आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, ये आपका किसका चैप्टर है, कौन से सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। तो इस चैप्टर के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ कितने देर की क्लास होगी, क्या होगा आपका ये चैप्टर। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ क्योंकि आपकी जो अगली क्लास होगी उसके लिए आप एक टाइप से तैयार हो जाओ। ठीक है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं है, करीबन 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे में चैप्टर खत्म। रैपिड डिवीजन करना है, वो करके हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आपको बताना है आज की क्लास मतलब जो पीपल एज ए रिसोर्स कैसी लगी, और ऐसी मतलब जो पीपल एज ए रिसोर्स है इसके नोट्स में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।